हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें हमने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 5 एंड 6 की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय। क्योंकि पता है कि भाई एंटी साइमन कमीशन जब चल रहा था तो लाला लाजपत राय उसकी आगेवानी कर रहे थे। वो टाइम पे क्या हुआ, इंग्लिश पॉलिस जॉन सॉन्डर्स सुंदर्स हैड ऑर्डर लाठीचार्ज करने का दे दिया था। करेक्ट। तो लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय इतने बैडली इंजर्ड हुए कि जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, राइट द मैक्सिम एंड द स्लोगन ऑफ आज़ाद हिंद फौज इन IN है। तो पता ही है कि भाई नेताजी ने कौन से स्लोगन दिए थे, चलो दिल्ली, जय हिंद, एंड उसका जो फेमस है, यू गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। डन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स दांडी मार्च। तो दांडी मार्च सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट का एक पार्ट है। गांधी जी ने स्टार्ट किया था किसके रिगार्डिंग, सॉल्ट रॉ ब्रेक करने का था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। एंड उसको दांडी मार्च हरिजन आश्रम से स्टार्ट हुआ था, तो दांडी विलेज तक था। नेक्स्ट, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। तो सिविल डिसऑर्डर इन द एक्टिव professed and refused to obey the law, demand and commands of the government. Give the reason. Lahore session of the Indian National Congress was the memorable. क्यों था? तो फर्स्ट ऑफ द डिमांड था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट हुआ लाहौर सेशन के अंदर, प्रिसाइडेड बाय ओवर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। रिजोल्यूशन हुआ डिमांडिंग पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, इन पास 31 दिसंबर 1929 को। द पीपल ऑफ इंडिया वे आर आस्क सेलिब्रेटेड करने लगे 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे। तो वही टाइम पे क्या किया कि टेक प्लेज एंड द फाइट हुआ ब्रिटिश और इंडिया के बीच में। एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट फॉर द अटेनमेंट पूर्ण स्वराज ऑफ लीडरशिप बाय द गांधी, इसलिए मेमोरेबल था। राइट। नेक्स्ट, which provisions were the included in the Nehru report? The provisions regarding that dominance status, independent judiciary, fundamental rights, adult franchises जो नेहरू रिपोर्ट में था। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, व्हाट इज द कोल्ड वॉर, हाउ डिड इट कम टू द एंड, कब हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो USA एंड USSR मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन रसिया, वो एक दूसरे के अपोज में हो गई और एक दूसरे के ऊपर वॉर करने लगे, मतलब रिलेटेड टू द स्पीच विदाउट एक्चुअल आउटब्रेक द वॉर के बिना, जिसके रिजल्टेंट इसका नाम रख दिया गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक्सेप्ट हुआ था फाइनली 1990 में एंड हुआ व्हेन मिखाइल गोर्बाचेव लिबरल माइंडेड प्राइम मिनिस्टर द USSR स्टार्टेड किया प्रोसेस एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस वेस्टर्न कंट्री के साथ। सेकंड, विच मिलिट्री अलायंसेस इमर्ज आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो और कौन से का, और उसका कोई भी एक अलायंस के बारे में लिखो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वार्सो ट्रीटी was formed USSR and its allies in response to the perceived threat of the spread of communism to the Soviet expansions. The USA took that initiative to the form North Atlantic Treaty Organization किया था 1949 अप्रैल को। Next, non-aligned. Explain the policy of non-alignment. The policy of non-alignment means not joining the power bloc or military alliance formed by the USA and USSR. Second, it also implies किया था retaining the freedom of taking decisions, international issue and the merit regarding. अभी क्यूबन क्राइसिस क्या है, तो क्यूबा सिचुएटेड साउथ वेस्ट के USA में आया हुआ है, कम्युनिस्ट कंट्री है। कोल्ड वॉर के टाइम पे USA USSR का पीक था वो 1960 में। अंडर द टेक्स्ट डिफेंस क्यूबा द USSR है डिस्पैच हो गया शिप कैरिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ क्यूबा जाने के लिए USSR ने पास कर दिया एंड USA ने उसके रिस्पॉन्ड में क्या कर दिया, सामने उन्होंने
मिलिट्री बेजिंग, जिसको अपने बोला जाता है क्यूबन क्राइसिस। नेक्स्ट, गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो मिखाइल गोर्बाचोव बिकम द सेक्रेटरी जनरल थे सोवियत यूनियन के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएसएसआर इन 1985 में। वो लिबरल थे, माइंडेड पॉलिटिशियन थे, इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट, इम्प्लीमेंटिंग किया था ग्लेसनॉट एंड द पेट्रोस्ट्रिका। ये प्रोसेस रिफॉर्म एनकरेज हुआ सोवियत रिपब्लिक के अंदर, राइट, स्टेटस एंड इंडिपेंडेंस ओवरिजन स्टेट बाय द यूएसएसआर। आफ्टर थ्री बाल्टिक रिपब्लिक्स हुआ लटाविया, लिथुआनिया एंड इस्टोनिया वर द फर्स्ट इन यूएसएसआर के साथ ज्वाइन हुए। क्लियर? ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।